वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सेम लाइब्रेरी और उसके फंक्शंस को हम लोग यूज़ करेंगे एंड दैट लाइब्रेरी इज़ द मैटप्लॉटलिब। एंड आज हम लोग जिस फंक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं, जिस चार्ट को हम लोग सीखेंगे समझेंगे, उसका नाम है हिस्टोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम होता क्या है उस चीज़ को समझेंगे। पहले तो कुछ थ्योरी पार्ट्स को भी समझ लेते हैं हम लोग कि हिस्टोग्राम होता क्या है। तो हिस्टोग्राम का पर्पस क्या होता है? इट इज मेनली यूज टू शो द रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस data like the weight of the students, height of the students in a school. All these are the data which can be displayed graphically by using the histogram. और इसके लिए जिस फंक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं उस फंक्शंस का नाम है हिस्ट, HIST, हिस्ट। एंड वी यूज द फंक्शन विद सम पैरामीटर्स। एंड पैरामीटर्स में क्या क्या आते हैं? बिन्स आते हैं, क्यूमुलेटिव आता है, हिस्ट टाइप आता है, अलाइन एंड द ओरिएंटेशंस एंड द कलर्स आर द पैरामीटर्स ऑफ द हिस्ट फंक्शंस। दूसरी चीज कि हिस्टोग्राम्स provides a visual interpretation of numerical data by showing the number of data points that fall within a specified range of values। इस चीज को समझिए कि हिस्टोग्राम्स एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी न्यूमेरिकल डाटा का शो करता है बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स के नंबर को शो करता है वो, ठीक है। एंड दैट डाटा पॉइंट्स फॉल विथ इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज, और उसी को हम लोग बोलते हैं बिन्स पैरामीटर भी हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। और इट इज क्वाइट सिमिलर टू वर्टिकल बार ग्राफ आप देखें हैं कि एक एक बार बना हुआ रहता है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? इन द बार ग्राफ there is a gap between the bar, but in histogram there will be no gap between the bar। दो बार के बीच में कोई गैप नहीं होता है। जैसे एक पुराना फाइल बना हुआ है, उसी को मैं आपको शो करने के लिए शो करके दिखाता हूँ। दिस इज द बार, है ना। देखो ब्लू कलर का जो बार नजर आ रहा है, बोथ द बार्स इन बिटवीन देम देर इज नो गैप, ठीक है। सो इट इज द हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है इसमें, हमें वो सारे लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम इंपोर्ट करते हैं numpy को, फिर इंपोर्ट करते हैं pandas को, फिर इंपोर्ट करते हैं matplotlib.pyplot एज plt। pyplot क्या है? इट इज अ मॉड्यूल ऑफ matplotlib, है ना। और इसी pyplot के अंदर हमारे सारे फंक्शंस हैं। और फॉर दिस पर्पस लेट अस गेट सम डेटा फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। सपोज इट ABC3 डेटाज आर देयर। हम इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट दे आर, और इसी को हम लोग यूज करेंगे टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग जिस फंक्शन को यूज करते हैं उस फंक्शन का नाम है हिस्ट फंक्शन। और तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलियास को, plt डॉट हिस्ट टू एक्सेस द फंक्शंस ऑफ द pyplot। तो plt डॉट हिस्ट हमने ड्रॉ किया, हमने टाइप किया यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना एक डाटा देते हैं। सपोज इट ए एंड एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे बी, ठीक है। सिंपली एक ए और बी विदाउट एनी पैरामीटर्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा पैरामीटर्स, सिंपली ए और बी आर्गुमेंट को हमने पास किया है हिस्ट फंक्शन में, ठीक है। अब हमें देखना है
कि ये क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ए और बी फंक्शन के साथ हम यूज कर रहे हैं, ए और बी आर्गुमेंट्स के साथ, एंड लेट अस सी द रिजल्ट। फंक्शंस हमारा रन कर गया सक्सेसफुली, लेकिन इसको हमें शो भी तो करना है, तो हम लिखेंगे plt डॉट शो। नाउ सी द रिजल्ट। देखिए, it just appears like a vertical bar graph, but there is no between the two bar, there is no gap between the two bar। यही बेसिक डिफरेंस है हमारा हिस्टोग्राम में और वर्टिकल बार ग्राफ में। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम यूज करते हैं, सपोज दैट हम पहले यूज करते हैं हिस्ट टाइप। हिस्ट टाइप इक्वल टू, सपोज दैट हम बार दिया हुआ है इसलिए बारी को यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर आता है, हम चाहे तो इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। कलर इक्वल टू ग्रीन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सीक्वेंस या नेक्स्ट पैरामीटर्स जो हम लोग यूज करेंगे वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जैसे अभी वर्टिकल बाय डिफॉल्ट ये शो होता है, हम चाहे तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, हम चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। देखिए, हॉरिजॉन्टली अब ये डिस्प्ले हो रहा है हमारे सामने। ठीक है, अब और एक हिस्ट टाइप में हम दूसरे वैल्यू को यूज करते हैं स्टेप करके। देखिए, जब भी हम स्टेप फंक्शन को स्टेप वैल्यू को यूज करेंगे हिस्ट टाइप में, तो सिंपली हमें सिर्फ यहाँ पर आउटलाइन नजर आएगा, है ना। और इसी को हम स्टेप फिल्ड कर देंगे तो हमें जो बॉक्स है वो कलर से फिल नजर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर्स जो है होते हैं अलाइनमेंट का होता है। सपोज दैट हम अलाइन करते हैं, अलाइन इक्वल टू मिड लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अलाइनमेंट करने से ये मिड में नजर आता है, बाय डिफॉल्ट ऐसे भी ये मिड में ही रहता है। ठीक, तो हिस्ट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को हम किस तरह से यूज करते हैं, ये आपने देखा है, समझा है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, so that they can also get the benefit, and tell them also to subscribe my channel. This is the only way I get some motivations to make more and more video. Till then, goodbye, take care all of you, and best of luck for your coming exams.